सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आशा है सभी बच्चे अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मैं नीति सिंह आज आपको NCERT की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 जिसका शीर्षक है चूहो म्याऊं सो रही है पढ़ाऊंगी। यह एक बड़ी रोचक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं धर्मपाल शास्त्री। इस कविता में कवि ने एक दिन बिल्ली मौसी के सो जाने पर, देखो बिल्ली मौसी सो रही है, के सो जाने पर चूहों को, देखो यहाँ चूहे हैं, चूहों को स्वतंत्रता पूर्वक मनमानी करने के लिए ललकारा यानी कि चुनौती दी। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि घर के पीछे, देखो घर के पीछे छत के नीचे पैरों को फैलाए हुए बिल्ली मौसी सो रही हैं। उनकी नाक से सांसों से घर घर की आवाज आ रही है। और देखो रसोई घर है ना, ये देखो रसोई घर दिख रहा है ना। रसोई घर में खाने पीने की चीजों से भरे हुए बर्तन रखे हुए हैं। कवि चूहों से कहता है देखो यही अच्छा मौका है क्योंकि बिल्ली मौसी जो है ना वो सो रही हैं और आप ये सब खाने पीने की चीजें हैं, जल्दी से चट कर जाओ और आप सभी चीजों को कुतर भी सकते हो, चाहे अपनी आप मूंछों को मरोड़ो हैं, चाहे अपनी पूंछों को सिकोड़ो, आप चाहे कितनी भी तबाही मचाओ। देखो बच्चों कैसे तबाही मचा रखी चूहों ने, मचा रखी, चित्र में दिखाया कैसे आ रहे हैं, खाने पीने की चीजें फैला रखी हैं। आज कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि जो बिल्ली मौसी जो है ना, देखो ये आराम से सो रही है। चलो शुरू करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे यानी कि फैलाए हुए, पूंछ सवारे यानी पूंछ को सुधारते हुए, देखो कोई मौसी सो रही है यानी कि बिल्ली मौसी सो रही है। नासों में से यानी कि नाक में से, सांसों में से घर 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 की आवाज आ रही है, चूहों म्याऊं सो रही है यानी कि बिल्ली मौसी सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चटकर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहों म्याऊं सो रही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है बिल्ली तो सो रही है, बिल्ली सोई यानी कि बिल्ली सो रही है। खुली रसोई, देखो बच्चों रसोई खुली पड़ी है। भरे पतीले, रसोई में पतीले यानी कि चौड़े मुंह के गोलाकार बर्तन भरे हुए रखे हैं। चने रसीले और रसदार चने भी हैं। उल्टो मटका, उल्टो मतलब पलटना, मटका मतलब घड़ा, देकर झटका, झटका मतलब धक्का देना यानी कि धक्का देकर मटके को पलट दो। जो कुछ पाओ चट कर जाओ, कवि कहता है चूहों से कि जो कुछ भी आपको मिले चट कर जाओ। चट कर जाओ मतलब साफ कर जाओ। आज हमारा दूध दही है, कवि कहता है आज आपका ही सब कुछ है, दूध और दही सब आप ही का है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि चूहों म्याऊं सो रही है यानी कि बिल्ली मौसी सो रही हैं। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा साए, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊं सो रही हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि चूहों को ललकारता हुआ यानी कि चुनौती देता हुआ कहता है कि मूछ मरोड़ो, अपनी मूछों को मरोड़ो यानी कि घुमाओ। पूंछ सिकोड़ो, सिकोड़ना मतलब समेटना, संकुचित करना। नीचे उतरो चीजें कुतरो, नीचे उतर जाओ और चीजों को कुतरो, कुतरो मतलब काट दो। आज हमारा राज हमारा, आज हमारा ही राज है। करो तबाही, तबाही यानी कि बर्बादी, जो मन चाहे, जितनी भी मन में इच्छा हो सब आज पूरी कर लो, आप चाहे जितनी चाहे बर्बादी करो। आज मची है चूहा साई, चूहा साई यानी कि चूहों का राज।
डर कुछ भी चूहों को नहीं है। आज चूहों को किसी का डर नहीं है क्योंकि चूहों म्याऊं सो रही है। क्योंकि जो बिल्ली मौसी है देखो यहाँ पर सो रही है, इसलिए चूहों को किसी का डर